हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रविवार को सीएम मनोहर लाल ने नारनौल में जल अधिकार रैली को संबोधित किया। सीएम ने कार्यक्रम में बीजेपी सरकार के विकास कार्यों की जानकारी दी और बताया कि उनकी सरकार में किसानों के लिए बहुत से काम किए गए, जैसे टेल तक पानी पहुंचाना हो या फिर किसानों के खाते में राहत राशि पहुंचाना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि वो किसानों के लिए कोई परेशानी नहीं आने देंगे। वहीं सीएम ने किसानों से किसान आंदोलन को वापस लेने की अपील करते हुए कहा कि एमएसपी न कभी खत्म हुई और आगे भी कभी खत्म नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो वो राजनीति छोड़ देंगे। ये जो कानूनों का विरोध हो रहा है, इसके लिए भी हमको कोई रास्ता जरूर निकालना है, लेकिन इस आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से समाप्त करना ये हमारा सबका काम है। उसके लिए हम भी अपनी ओर से अपना प्रयत्न करें। सबको एक वातावरण बनाना है, समझ करके पढ़ करके इन कानूनों में कोई गलती नहीं है और हम लोग एमएसपी को समाप्त नहीं होने देंगे। मैंने तो पीछे विधानसभा के चुनाव में जो घोषणा की थी कि एमएसपी रहेगा, किसान था, है और रहेगा, मंडी थी, है और रहेगा, ऐसे ही एमएसपी थी, है और रहेगी। एमएसपी खत्म करने की कोशिश मैंने की तो मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा, मित्रों छोड़ देगा। कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर शहीद हुए किसानों को सिरसा में भी श्रद्धांजलि दी गई। इसी के तहत बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में पक्का मोर्चे पर धरना दे रहे किसानों के साथ साथ राजनीतिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मृतक किसानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधियों ने सभा को संबोधित किया और सरकार की किसान विरोधी नीतियों को लेकर रोष जताया। किसानों ने कहा कि ये कृषि कानून किसानों की जमीन छीनने वाले कानून हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ की तरफ से आज जो हम इस किसान जो शहीद हुए हैं किसान आंदोलन में उनकी शहादत को श्रद्धांजलि देने अपने कर्मचारी संगठन और अपने फिजियोथेरेपी एसोसिएशन की तरफ से हम यहाँ पर आए हैं। बेसिकली जो भी किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार इन किसानों की मांगों को पूरी तरह से दरकिनार करे हुए है। हमारा सवाल मोदी सरकार से और केंद्र सरकार से यही है कि और कितने किसानों की लाशों पर खड़े होकर हमारी सरकार ये ऐलान करेगी कि ये काले कानून वापस लिए जा रहे हैं। और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास पर ड्राइंग अध्यापकों ने पहुंचकर मंत्री को ज्ञापन सौंपा। अध्यापकों की मांग है कि सरकार उनको उनके पद वापस रखे। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि वो ड्राइंग शिक्षकों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे और कैबिनेट की मीटिंग में भी इस मसले पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि 2010 में 816 ड्राइंग अध्यापकों को नियुक्ति दी गई थी, जिसे हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था और टीचर केस हार गए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी थी। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ने इनका फैसला इनके खिलाफ हुआ है। पहले हाई कोर्ट से हारे थे, अब सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने इनको नौकरी से बर्खास्त का काम करा। ये कोर्ट में हारे हैं और इन्होंने मुझे ज्ञापन दिया भाई सरकार हमारी मदद कर। अब जो भी है सरकार है, मुख्यमंत्री तो ये बात करेंगे, पर मैं मानता हूँ कांग्रेस के समय में जितनी नौकरियां लगी, एक पे एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने उनको केस करा। और सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार जो कांग्रेस के जमाने में हुआ, और कोई केस ऐसा नहीं है जो सिलेक्शन हो, चाहे पीटीआई का हो, जेबीटी का हो, ड्राइंग मास्टर का हो, एचसीएस का हो, जितने भी हैं सब चैलेंजर, सब सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका न हारे। और समय समय पर ये लोग प्रदर्शन करते रहे, तो इनकी बात को हम सरकार में वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में अटल भूजल योजना के तहत
पानी का उचित प्रबंधन किया जाएगा। इस योजना के तहत बरसात के समय नहरी और बरसाती पानी ज्यादा होने की दशा में उससे ट्यूबवेल रिचार्जिंग का काम प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा, ताकि पानी की बचत हो और भूमिगत जल स्तर को बेहतर किया जा सके। इस दौरान कृषि मंत्री ने उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसके तहत किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए वार्षिक उनके खाते में पहुंचाए गए। ड्रिप इरिगेशन के लिए 85% तक सब्सिडी दी गई। 1 लाख पशुपालकों का पशुधन बीमा किया गया। इसके अलावा बताया कि प्रधानमंत्री के निर्णय पर विदेशों से आयात होने वाले पाम ऑयल पर भी रोक लगा दी है, अब जिसके चलते इसका असर हरियाणा पर हुआ। सरसों की खरीद जो कि 4,650 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होती थी, अब 5500 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकी है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने दक्षिण हरियाणा के लिए उत्तर के किसानों से प्रार्थना की कि आप धान कम लगाएं। उनको 7,500 रुपए प्रति एकड़ देने का काम किया और पूरे प्रदेश में, जिसमें भिवानी के जो ज्यादातर ब्लॉक ऐसे हैं, कहीं 85%, कहीं 100% सब्सिडी दी है। इसका मकसद यही है कि पानी का अत्यधिक दोहन ना हो। और अब एक स्कीम और बनाई है कि अटल भूजल योजना, उससे पानी का उचित प्रबंधन होगा। और भिवानी जिले के अंदर हम स्कीम एक और बना रहे हैं, जितने भी रिचार्जिंग के ट्यूबवेल हैं, जो विंडेड ट्यूबवेल हैं, जब हमारे पास नहरों का पानी पर्याप्त होता है बारिश के मौसम में, उनमें पानी डलवाएंगे ताकि हमारा भूजल ऊपर आ जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के एसवाईएल को लेकर किए गए 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम पर सैलजा ने कहा कि जनता का बीजेपी पर शायद विश्वास बनता अगर बीजेपी एसवाईएल को लेकर नहीं बल्कि अन्नदाता के दर्द को समझकर उनके साथ उपवास पर बैठती। लेकिन जनता और किसानों को बरगलाना बीजेपी का पुराना पैतरा है और मुख्यमंत्री को चुनावी जनसभाओं में न जाकर प्रधानमंत्री से मिलकर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाना चाहिए था। ये क्या बरगलाने की और ड्रामे करने की इनकी आदत है। जब देखो कुछ ना कुछ ड्रामा करते हैं और ड्रामे में ही इनका विश्वास है। अगर इन्होंने सही कार्य किए होते तो ये उपवास किस बात का रख रहे हैं। जब किसानों ने उपवास रखा, इनका फर्ज बनता था कि ये इस्तीफा देकर किसानों के साथ खड़े होते, या तो कानून, काले कानून तीनों वापस लेते, नहीं तो किसानों के साथ बैठकर ये उपवास करते। आज ये किस बात का ड्रामा कर रहे हैं। लोगों को बरगलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का पुराना पैतरा है। जो एसवाईएल का मुद्दा है, आज इन्हें एकदम कैसे याद आ गया। ध्यान बांटना, लोगों को इधर से उधर ले जाना। आज के दिन किसान जो बैठे हैं उस मुद्दे पर ये क्यों नहीं बात करते। माननीय मुख्यमंत्री जी को कायदे से माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाना चाहिए, बताना चाहिए कि हमारा किसान और मजदूर किस तरह से मर रहा है और ये तीनों कानून वापस होने चाहिए। इतनी हिम्मत नहीं है कि असली बात को वो लेकर जाएं प्रधानमंत्री जी के पास। इतनी हिम्मत नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हें समय नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि सभी पार्टियों का डेलीगेशन लेकर एसवाईएल मुद्दे पर ये प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे। आज तक समय नहीं मिला। और अब कौन सा एसवाईएल अलग मुद्दा है। वो मुद्दे को हम इन्हें जिंदा रखना चाहिए था, तब तो कुछ कहा नहीं। आज किसानों का ध्यान बांटने के लिए ये ऐसी बात कर रहे हैं। ये केवल इनकी राजनीति है। और वहीं सोहना के गांव सांचौली के पास बने एक फार्म हाउस पर उस समय खूनी संघर्ष शुरू हो गया जिस समय फार्म हाउस मालिक अपने फार्म हाउस पर पहुंची। देखते ही देखते वहां पर भारी संख्या में नुनेरा व सांचौली गांव के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि भारी भीड़ को देखते हुए फार्म हाउस मालिक साक्षी बहल के साथ आए लोगों में से एक शख्स ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान एक गोली नुनेरा के पूर्व सरपंच को लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने फार्म हाउस में हमला बोल दिया। वहां पर मौजूद करीब 1.5 दर्जन लोगों को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। साथ ही वहां पर खड़ी 7 लग्जरी गाड़ियों को भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया। 13.5 एकड़ जमीन है जी। जी कहाँ पे है?
ये सांचोली में है जी। बहन की है जी। जी, क्या नाम है इनका? साक्षी बहल की जी। ये इम्तियाज नाम का आदमी है जिसको हमने बटाई पे दे रखी थी जी। जमीन कितने दिन पहले दी थी? करीब 1.5 साल से दे रखी है जी। तो इसको ये कहा गया कि भैया खाली कर दो इसको जी। आज उसने हमें इस प्रकरण में बुलाया था सिस्टर को कि मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ आज जमीन जी और आ जाइए आप। तो ये गई है, उसके साथ में उसने कोई बदतमीजी करी है, छीना झपटी कुछ करी है सिस्टर के साथ में जी। इसके बाद में उसने अपने दामाद को विशाल चौहान को बुलाया है जी और उसको जो है जबरदस्ती करके उनको मारा पीटी करी है। उनके साथ में जो भी बेचारे लड़के आए थे, जवान से लड़के हैं, जो माँ का सुनते हैं तो तकलीफ तो होती है जी सबको जी कि किसी माँ के साथ में ऐसी बदतमीजी कोई करे, मारा पीटी करे और मतलब हाथ चलाकी सी करे कोई जी, तो इस वजह से वो गई। सटे साइबर सिटी गुरुग्राम से एक ऐसी डराने वाली तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। दरअसल एक युवक न सिर्फ अस्पताल के अंदर घुसा बल्कि पिकअप बोलेरो से हमला बोल दिया, वहां मौजूद लोगों को जान से मारने की कोशिश भी की। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं गुरुग्राम की। आज तक आपने इस तरह की तस्वीरें या तो हादसे की देखी होंगी या फिर फिल्मों में ही ऐसी तस्वीरें देखी होंगी। ये तस्वीरें आई हैं दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम से, जहां एक सनकी व्यक्ति ने सेक्टर 9 इलाके में एक अस्पताल पर ऐसा हमला बोला कि अस्पताल में मौजूद लोग दहशत में आ गए। दरअसल शुक्रवार को गुरुग्राम के धनकोट गाँव में 2 परिवारों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें एक पक्ष के कुछ लोग घायल हो गए। इसलिए घायलों को इलाज के लिए बसई चौक पर बने एक निजी अस्पताल में लाया गया। जब यहां पर घायलों का इलाज किया जा रहा था तो घायल पक्ष के 2 लोग अस्पताल के बाहर खड़े होकर दूसरे पक्ष को धमकी देने लगे। इतने में दूसरे पक्ष का विकास जून नाम का शख्स अस्पताल के बाहर अपनी बोलेरो पिकअप गाड़ी लेकर आ गया और अस्पताल के बाहर खड़े घायल पक्ष के 2 लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो बाल बाल बच गए। जब दोनों युवक अस्पताल के अंदर भागने लगे तो गाड़ी चालक ने अस्पताल पर ही गाड़ी से हमला बोल दिया। 10:05 पे 2 या 3 पेशेंट आए हमारे पास सिर में चोट की, और जैसे ही वो हमने इमरजेंसी में ले लिए, कैजुअलिटी में हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे और स्टिच वगैरह लगा रहा था, स्टाफ डॉक्टर भी कर रहे थे, स्टाफ भी असिस्ट कर रहा था उनको। उसके 5-7 मिनट के बाद ही उनकी किसी से बात चल रही थी, उनके साथ आए हुए लड़के, उनकी किसी से बात चल रही थी कि तुम यहाँ बालाजी हॉस्पिटल आके बताओ ये है। उनका पहले से कोई झगड़ा था आपस में, और बस 10 मिनट के बाद ही वो एक मैक्सी ट्रक महिंद्रा की गाड़ी लेके, बोलेरो, वो लेके आता है और सीधा हॉस्पिटल के फार्मेसी में दे मारता है। गाड़ी चला रहे शख्स पर इतनी भयानक सनक सवार थी कि उसने आधा दर्जन से ज्यादा बार अपनी गाड़ी से अस्पताल पर हमला किया और अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस, आधा दर्जन बाइक और स्कूटी गाड़ियों का कचूमर बना डाला। गाड़ी चालक ने अस्पताल में बनी फार्मेसी को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया। सारी तस्वीरें अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में अलग अलग एंगल से कवर हो गई। अगर अस्पताल के एक कोने पर पिलर ना होता तो गाड़ी अस्पताल के अंदर घुस जाती और अंदर मौजूद मरीजों और अस्पताल स्टाफ की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। हमारे जो गार्ड साहब हैं वो मुश्किल से उनकी जान बची है। रिसेप्शन का लड़का है, बड़ी मुश्किल से बचा है। डॉक्टर्स ने बड़ी मुश्किल से उनसे जान बचाई है, और जो भी पेशेंट्स वगैरह थे हमारे, हमने उनको इमरजेंसी में अंदर उनको शिफ्ट कर दिया, और उसके बाद हमने पुलिस को कॉल किया। पुलिस 5-10 मिनट के बाद पुलिस भी आ गई थी। सारे स्टाफ, सारा पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर सारे इतने स्केर्ड हो गए थे, इतने डर गए थे कि ये क्या हुआ। सीसीटीवी की तस्वीरें वाकई में भयावह हैं, लेकिन पुलिस ने इस मामले में मीडिया के सामने बोलने से इसलिए इनकार कर दिया कि छोटा सा मामला है।
मामले में भले ही पुलिस ने केस दर्ज कर लिया हो, लेकिन 24 घंटे बाद भी अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से संजय राठौर की रिपोर्ट। और चरखी दादरी की पुरानी अनाज मंडी में मोटरसाइकिल पर आए हथियारबंद युवकों ने खल बिनौले के व्यापारी से 1.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। बदमाशों ने पुरानी अनाज मंडी में परशुराम हीरालाल फर्म में घुसकर पिस्तौल के बल पर लूट की और मौके से फरार हो गए। साथ ही बदमाशों ने बचाव में आए चाय वाले के पैर में गोली मारकर उसको घायल कर दिया। घायल को सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनकी दुकान पर 3-4 व्यक्ति आए, उन्होंने बिनोड़ा वगैरह के भाव पूछे और भाव पूछने के साथ साथ उनके ऊपर अटैक कर दिया। एक ने कनपट्टी पे बंदूक लगा दी और एक ने मुंह बीच लिया। उनको अंदर ले गए और जो कैश था, जो लगभग 1.5 लाख रुपए था, वे छीन ले गए। उन्होंने भागने की जब कोशिश की और उसने आवाज लगाई पकड़ो पकड़ो, तो सामने से एक चाय वाला जो खोखा डाले हुए आगे वो आ रहा था, उसने उसको पकड़ने की गिराने की कोशिश की। उन्होंने उस पर गोली चला दी, जो कि उसके पांव में गोली लगी है। विनोद कुमार जी हैं, यहाँ खड़ बनौड़े की दुकान करते हैं। उनकी दुकान पे 2 व्यक्ति आए अननोन, बिनोड़ों के भाव ताव की पूछा और उनके पास से केस गन पॉइंट की नोक पे छीन के ले गए। उसके बाद जब वो बाइक पे भाग रहे थे, चाय वाला सुभाष था, तो उसने धक्का देके मोटरसाइकिल को गिराने की कोशिश की। तो उस टाइम उन्होंने उसको फायर किया सुभाष पे, जो उसके पैर में लगा है और सुभाष सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। कोशिश है हमारी शीघ्र मुलजिमों तक पहुंचने की। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन नेता लगातार अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे में कई किसानों की मौत हो चुकी है और इसी सब को लेकर के श्रद्धांजलि दी गई। जान गंवाने वाले किसानों को याद किया गया, उनको नमन किया गया। और आपको बता दें कि इस दौरान शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। इसी कड़ी में किसानों के धरने पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अब ये किसानों की लड़ाई नहीं रही, ये देशव्यापी आंदोलन है। हम किसानों के साथ हैं, किसान अपने हकों के लिए लड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि किसान का काम एमएसपी से नहीं चलेगा। किसान की आय 2 गुनी नहीं 4 और 6 गुनी होनी चाहिए। किसान के बेटे को भी राज करने का हक है। साथ ही चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि वो किसानों से बात करें, सरकार किसानों के मन में विश्वास पैदा करे। इस लड़ाई में सिर्फ अब ये किसानों की लड़ाई नहीं है, ये देश इस लड़ाई में देशव्यापी एक आंदोलन है, जिसमें किसान अपनी मुख्य भूमिका और अपने हकों के लिए लड़े। आंदोलन की मुख्य जो धारा है वो यही है कि जो कानून बने हैं उनसे हम शंका है हमारे को, हमारी शंका दूर की जाए और यही प्रयास हम भी चाहते हैं कि हो, क्योंकि कब तक बैठेंगे। आखिर में सभी चीजों का समाधान संवाद से, डायलॉग से निकलता है और वो किसान भी चाहते हैं कि डायलॉग हो। तो उसमें जहां भी अड़चन है उसको अगर दूर करके इस आंदोलन को किसानों की संतुष्टि के आधार पे इसको सरअंजाम दिया जाए तो वो सबसे बड़ी बात होगी, वरना देश का बड़ा भारी नुकसान हो। सरकार को उनसे किसानों से विश्वास नहीं, किसानों को सरकार से नहीं। ये विश्वास बहाली होने पे डायलॉग। वहीं कैथल में हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि शुगर मिल के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार दंपति को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घायल को नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। चश्मदीदों का कहना है कि मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद डंपर चालक फरार हो गया। बहरहाल पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।